प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि गुजरात में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बम्पर और ऐतिहासिक जीत हासिल करके यह साबित कर दिया है कि यहां पर पीएम मोदी ब्रांड उतना ही टिकाऊ है जितना सीएम नरेंद्र मोदी का था। गुजरात में पार्टी ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था जो 149 सीटों का था। यह कारनामा साल 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में हुआ था। यह किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल की जीती हुई सबसे अधिक संख्या थी, जो एक रिकॉर्ड था और बीजेपी ने इसे ध्वस्त कर एक नया रिकॉर्ड बना डाला। वहीं कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से महज 17 सीटें जीत पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी का गुजरात में यह हाल हो गया। 27 साल से लगातार गुजरात में बीजेपी की सरकार और अगले 5 साल के लिए वहां की जनता ने उसे फिर से चुन लिया है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात में बीजेपी के सक्सेस फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला जिसने बीजेपी को गुजरात में न सिर्फ फिर से सरकार बनाने में मदद की बल्कि पार्टी ने वहां पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, क्या वो फॉर्मूला बीजेपी गुजरात की तरह बाकी राज्यों में भी लागू करेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा 14 महीने पहले गुजरात सरकार में कई महा बदलाव हुए थे। पार्टी ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ सभी 22 मंत्रियों को भी हटा दिया था। देश में किसी भी पार्टी ने चुनाव से 1 साल पहले अपनी सरकार की ऐसी सफाई कभी नहीं की थी। नतीजे बताते हैं कि कैबिनेट बदलना और नए मंत्री बनाना बीजेपी के लिए सही साबित हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने जब शपथ ली तो रूपाणी सरकार का एक भी मंत्री या दिग्गज नेता नए मंत्रिमंडल में नहीं था। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सरकार में सभी चेहरे नए कर डाले थे। यही नहीं, इस बार टिकट वितरण में 182 में से 103 नए चेहरों को मौका दिया गया। 5 मंत्रियों और कई दिग्गजों समेत 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए। इसी सुपर सक्सेस फॉर्मूले की बदौलत बीजेपी ने गुजरात में इतिहास रच डाला। इसके साथ ही बीजेपी ने गुजरात के 60 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड और किसी भी राज्य में 86% सीटें हासिल करने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। गुजरात में चुनाव से पहले जब ये बदलाव किए गए थे, उस वक्त गुजरात के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा था कि इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। अगले साल 2023 के नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं। इसलिए बीजेपी जो भी करना चाहेगी वो जनवरी 2023 तक पूरा करेगी ताकि उसे चुनाव की तैयारी के लिए 10 से 11 महीने मिल सके। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग मानी जा रही है। बाकी राज्यों के उलट कांग्रेस यहां टक्कर देने की स्थिति में है। पिछले चुनाव में मुकाबला करीबी था। बीजेपी को 41.6% वोट के साथ 109 सीटें और कांग्रेस को 41.5% वोट के साथ 114 सीटें मिली थी। सरकार कांग्रेस ने बनाई, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों की बगावत से बीजेपी सत्ता में लौटी। अब चर्चा है कि क्या गुजरात की तर्ज पर यहां भी चुनाव से 1 साल पहले व्यापक फेरबदल होगा, मामूली होगा या मौजूदा टीम में समीकरण बैठाकर पार्टी चुनाव में उतरेगी। उधर राजस्थान के राजनीतिक हालात पर भी बीजेपी पूरी तरह नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान को बीजेपी अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह यहां पर भी हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, जो बीजेपी अपने लिए स्वाभाविक लाभ ही मानकर चल रही है। बीजेपी राजस्थान में गुजरात वाले सुपर सक्सेस फॉर्मूले के तहत बदलाव का कौन सा स्वरूप लागू करेगी, इस पर सबकी निगाह है। तो इसी तरह की तमाम खबरों की पीछे की खबर जानने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।